गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 की इंग्लिश क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमारा लेसन जो चल रहा है लेसन नंबर 9 डेजर्ट एनिमल्स, ये हम कर रहे हैं। आज इसका पैसेज कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसकी वर्ड मीनिंग और बुक एक्टिविटी की थी। होप आप सभी ने इसको अपनी नोटबुक में किया होगा। और आज ये पैसेज है, पहले पैसेज को रीड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको पैसेज पूरा अपनी नोटबुक में राइट करना है। उससे पहले पैसेज यहाँ से लेके पूरा एंड तक लिखोगे पैसेज, फिर क्वेश्चंस करोगे। डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। जो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान जो है वो धरती पे बहुत एक सूखा स्थान माना जाता है। ड्राइएस्ट मतलब सूखा। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स, और कभी कभी तो क्या होता है महीनों तक और इवन ईयर्स और कई सालों तक विदाउट रेन, कि यहाँ बारिश नहीं होती है। सालों महीनों साल तक यहाँ बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, नोट आएगा सॉरी यहाँ पे, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, कि जो ये डेजर्ट की पानी के बिना तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, तो ये डेजर्ट एनिमल्स भी नहीं रह सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन। स्कॉचिंग मतलब झुलसाने वाली गर्मी, इतनी तेज धूप होती है कि स्किन जो है बिल्कुल झुलसा जाती है, मुरझा जाती है। उस गर्मी में पानी के बिना अपने आप को कैसे जिंदा रह सकते हैं? तो सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। हार्श होते हैं कठोर, कठिन, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे वो इस कठिन कंडीशंस में, कठिन परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गैबिस स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। जो गैबिस एक डेजर्ट एनिमल है, ठीक है, ये एक डेजर्ट एनिमल है। ये अपने आप को कहाँ कैसे जो हॉटेस्ट सबसे गर्म पार्ट होता है दिन का, कौन सा, दोपहर का समय होता है। इन कूल अंडरग्राउंड बुरो, बुरो क्या होता है, बिल, बुरो क्या होता है, ज़मीन के अंदर गड्ढा गोद के बिल बना लेते हैं, उसे बुरो बोलते हैं। तो वहाँ रहता है गैबिल। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉन डार्कनिंग बीटल, एक प्रकार का इंसेक्ट कीड़ा होता है। डार्कनिंग बीटल इंसेक्ट मतलब कीड़ा। तो ये किस में एक्सपर्ट होते हैं? एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की ड्रॉप्स को, मॉइस्चर की बूंदों को, पानी की बूंदों को कैच करने में, पकड़ने में। इन दी लेग्स, अपने टांगों में पानी की बूंदों को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, और उस अपनी टांग को हवा में ऊपर उठाते हैं। पहले तो पानी की बूंदें मॉइस्चर को अपनी जो ये टांगे होती हैं उनमें कैच कर लेते हैं, फिर उसको ऊपर उठाते हैं हवा में, अनटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू दियर माउथ, और जब तक कि वो पानी की बूंद जो है वो उनके मुंह में ना चली जाए, ठीक है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सभी रेत के टिल्ले जो हैं वो, सभी जो रेगिस्तान है वो उड़ती हुई रेत के टिल्लों के अंतहीन समुद्र नहीं होते हैं। सम आर रॉकी और पेबली, कुछ पथरीले भी होते हैं। एंड डॉटेड विद स्मॉल बशेस, और कुछ में छोटी छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, और कहीं कहीं रंग बिरंगे बसंत ऋतु, स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु के दौरान रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं, ठीक है। ये हमने इसको रीड कर लिया, और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर दी डेजर्ट्स, ठीक है। तो इसको अपने पैसेज में से ही ढूंढना है। पैसेज की फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि इसका है कि डेजर्ट कैसे होते हैं। फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। तो हमें क्या लिखना है इसका आंसर, कि डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन, डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इतना ही इसका आंसर आएगा कि डेजर्ट क्या होते हैं, ड्राई प्लेस
होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू द एनिमल्स लिव इन डेजर्ट। हाउ डू द एनिमल्स लिव इन डेजर्ट्स। तो हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स, ये ड्राई प्लेस होने के कारण बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे, और एनिमल्स को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एनिमल्स कहाँ, रेगिस्तान में कैसे रहेंगे? इसका आंसर आएगा एनिमल्स have had to find different ways to cope with harsh conditions of desert। ये लाइन आई हुई है पैसेज में कि एनिमल्स को अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि वो डेजर्ट की जो हार्श कंडीशंस है उसके साथ कोप कर सके, मतलब उसके साथ समझौता कर सके। थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर द अदर टाइप ऑफ डेजर्ट। हाउ आर द अदर टाइप ऑफ डेजर्ट्स। दूसरे प्रकार के जो डेजर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? आंसर है, इसमें एक लाइन आई हुई है हमारी कि नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, सम आर रॉकी और पेबली। तो यही इसका आंसर आएगा द अदर टाइप ऑफ डेजर्ट्स आर रॉकी और पेबली। कुछ क्या होते हैं? रॉकी या पेबली मतलब पथरीले होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि पैसेज में से आपको हिंदी में वर्ड दिए हुए हैं 2, उनकी इंग्लिश स्पेलिंग जो है मतलब इंग्लिश में उनको ढूंढना है। निम्न शब्दों को गद्यांश मतलब पैसेज में से गद्यांश में से ढूंढिए। ठीक है, तो मैं वो वर्ड लिख रही हूँ, फिर हमें उसे पैसेज में ढूंढना है। पहला है झुलसाने वाला, नंबर 2 है नमी। ठीक है, इसकी इंग्लिश मीनिंग आपको पैसेज में से ढूंढना है। तो झुलसाने वाले का मैंने आपको भी बताया था कि क्या होता है, स्कॉचिंग। ठीक है, और सेकंड नमी का होता है मॉइस्चर। सेकंड का क्या होगा? मॉइस्चर। नमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। ओके, अब हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। हमें वही 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं ट्रांसलेट वाला, वही है कि एक इंग्लिश में आपको लाइन दी है या हिंदी में आपको एक हिंदी में लाइन देते तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश में देते तो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ हमें इंग्लिश में लाइन दी हुई है नॉट ऑल द डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। रोलिंग सैंड ड्यून्स, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि सभी जो डेजर्ट्स होते हैं वो उड़ती हुई रेत के टिल्ले के अंतहीन समुंदर नहीं है। सभी रेगिस्तान उड़ती हुई रेत के
टिल्ले के अंतहीन, एंडलेस का मतलब होता है अंतहीन, जिसका कोई अंत ही ना हो। टिल्ले के अंतहीन समुंदर नहीं है। ओके, ये हमारे पैसेज के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरीके से पहले आपको पैसेज पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर उसकी ये क्वेश्चन 1 बाय 1 करोगे, एक एक लाइन छोड़ के अच्छे से करोगे इसको, ठीक है। और सभी इसको अपना होमवर्क जो है ये आज का कंप्लीट करोगे।